लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट देखा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अगले 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। 20 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है, तो 20 से अधिक जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर ये चेतावनी दी गई है मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावनाएं हैं, तो 20 से अधिक जिलों को चेतावनी दी गई है मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रयागराज की क्या स्थिति, और जिस तरह से सरकार की ओर से भी लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि जहां से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट है, तो वहां पर जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से उनको निर्देशित किया गया है कि वहां पर वो अलर्ट रहे। क्या अपडेट प्रयागराज की स्थिति क्या? देखिए, बता दें, जिस तरह से अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए, मगर प्रयागराज में जो तापमान है वो करीब 40 के आसपास चल रहा है। मगर जो कल से स्थिति बनी है प्रयागराज की, वो काफी बदलाव है, क्योंकि जिस तरह से धूप है मगर उसमें जिस तरह से गर्मी होती थी, जिस तरह से तपिश होती थी, लू है, वो देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि धूप भले ही है मगर मौसम में ठंड है, एक ठंड सी हवा सी चल रही है। और सबसे खास बात है कि सुबह और शाम के समय मौसम कुछ ज्यादा ही ठंड हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जो मई का महीना है, ये मई के महीने में जो तपिश होती थी वो इस तरह से इस बार देखने को नहीं मिल रही है। और प्रशासन की ओर से जो येलो अलर्ट जारी किया गया है 5 दिन की बारिश के लिए, फिलहाल अभी यहाँ पर बारिश तो नहीं हुई है, मगर हाँ, आगे वाले समय में ऐसी बारिश, जिस तरह से मौसम चल रहा है, बारिश जरूर हो सकती है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। लखनऊ चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, लखनऊ में क्या स्थिति है? मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से 20 जिलों की चेतावनी दी गई है। लखनऊ में क्या स्थिति? देखिए खुशबू, मौसम विभाग जितने चेतावनी देता है तो प्रकृति उससे आगे आगे चलती है। मौसम विभाग जितने जानकारी कहता है कि इतने जिलों में ओले पड़ेंगे, बारिश होगी, लेकिन उस हिसाब से होता नहीं है। एक आध जिलों में, कल भी 21 जिलों में बारिश और उसका अलर्ट था ओले का, लेकिन केवल 4 जिलों में बारिश और ओले पड़े और बाकी जिलों में नहीं पड़े। आज लखनऊ में इस समय 32 डिग्री टेम्परेचर है, धूप निकली हुई है। तो लेकिन इतना जरूर है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और बिजली विभाग को सबसे बड़ी राहत इसलिए है कि उसके लिए बिजली खपत कम है, एसी कम चल रहे हैं लोगों के। तो ये जो मौसम की आंख मिचौली है जारी है। और इतना जरूर माना जा रहा है जो लखनऊ के आसपास कहा गया कि श्रावस्ती है, सीतापुर है, लखीमपुर है, बहराइच है, बाराबंकी है, इनमें ओले पड़ सकते हैं। लेकिन ये येलो अलर्ट के जिले हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई सूचना नहीं है कि कहीं बारिश और अलर्ट की जो है शुरुआत हुई हो। अब इतना जरूर शाम तक देखने को मिलेगा क्या स्थिति है। लेकिन इतना है कि मौसम बेहतर खुशनुमा है, एकदम लोग राहत के साथ महसूस कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि जो हिल स्टेशन पे होता था वो इस समय यहाँ पे हो रहा है, जहाँ 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ 32 डिग्री टेम्परेचर इस समय है। तो लोगों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, राहत भरी खबर तो है, लेकिन आंधी तूफान भी और साथ में बारिश भी। जैसे ही बारिश हो रही है उसके बाद जो सड़कें वो पूरी तरह से लबालब भर जा रही हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है। चूंकि 1-2 दिन की बारिश में और 1-2 घंटे की बारिश में जो सड़कें हैं पूरी तरह से लबालब हो जा रही हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से किस तरह से निर्देशित किया गया है, किस तरह की पहल वहां पर की जा रही है? देखिए, लगातार जो बारिश से अलर्ट के लिए जो सरकार जो करती है, लेकिन नगर निगम या नगर पंचायत जहां भी हैं, इनको रहता है बारिश से पूर्ण नालियों की सफाई हो जाए। आज भी नगर विकास मंत्री जो है लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो लखनऊ के प्रभारी हैं, आज उन्होंने इसको लेकर के एक बैठक भी बुलाई है
और सारे अफसरों को डीएम ऑफिस में तलब किया, 12 बजे बैठक होगी और उसमें समीक्षा करेंगे कि नगर विकास, ये लखनऊ नगर की कैसी व्यवस्था चल रही, नगर निगम कितना काम कर रहा है, कितनी सफाई हो पाई है, तो ये समीक्षा चलती रहती है। लेकिन इतना जरूर है, जो उम्मीद है इस साल नहीं हो पाती है, और जो नालियां, जो आज सबसे बड़ी समस्या जो है इसमें पॉलीथीन की है, लोग पॉलीथीन बंद नहीं हो पा रही है और पॉलीथीन पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है, जिससे नालियों में पॉलीथीन जाती है और नालियां जाम हो जाती हैं और जिसका खामियाजा होता है सड़कें उफनाती हैं और थोड़ी सी बारिश होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सरकार को अहम कदम उठाना है कि किस तरह पॉलीथीन रोक पाए, नालियों में गंदे कूड़ा रोक पाए, तो लोगों को राहत मिल सके। जी खुशबू। ठीक है, टीएम मिश्रा जी लौटूंगी आपके पास। सैयद के पास चलेंगे, प्रयागराज से उनकी मौजूदगी है। सैयद, वहां पर स्थानीय प्रशासन की किस तरह की मौजूदगी और धरातल पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर स्थानीय प्रशासन अलर्ट है इस बारिश को लेकर? देखिए, येलो अलर्ट का जो अलर्ट किया गया है उसको लेकर यहाँ जो जिला प्रशासन है और नगर निगम में अलर्ट है, क्योंकि आंधी यहाँ कल भी देखी गई थी, मगर अभी भी बारिश यहाँ भले ही नहीं हुई है, मगर आंधी तूफान देखने को मिला था कल शाम को। और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम ने प्रयागराज में पहले ही तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि प्रयागराज में अक्सर बाढ़ की स्थिति होती है बारिश में। तो उससे पहले ही, काफी दिन पहले, जो यहाँ के मेन नाले हैं, जो शहर के प्रमुख नाले हैं, जो गंगा यमुना की ओर जाते हैं, उनकी साफ सफाई का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। क्रेन और साथ ही जेसीबी लगाकर और यहाँ पर पोकलैंड लगाकर उसकी सफाई कराई जा रही है। तो ये काम नगर निगम के द्वारा पहले से शुरू करा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति होती है काफी भयावह होती है बारिश के मौसम में। उसकी पूरी तैयारी अभी से प्रयागराज में जारी है और येलो अलर्ट को भी लेकर यहाँ पर नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और आपको बताते चले कि जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से, स्थानीय प्रशासन की भी धरातल पर मौजूदगी देखी जा रही है और पूरी तरह से तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं।